पहले बस बहुत कम क्षण आपके लेंगे और नाटक तुरंत शुरू करेंगे। हमारी मुख्य अतिथि जयलक्ष्मी शर्मा जी, मिसेस डिप्टी सीएम हमारे बीच पहुंच चुकी हैं। प्लीज आप मंच पर आए और मेरे और जो हमारी संस्था की वरिष्ठ सदस्य हैं शोभा मिश्रा, स्मिता मिश्रा। नारी शक्ति का ये नाटक है और नारी शक्ति को आज प्रणाम है और दीप प्रज्वलन में हमारा सहयोग करेंगी। आप सभी का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मैंने कहा, नारी शक्ति को समर्पित है ये नाटक, इसलिए आज नारी शक्ति की आप शक्ति देखेंगे और इसके बाद बुके और शॉल तैयार रखें। प्रकाश प्रतीक है जिंदगी में नया कुछ करने का। जयलक्ष्मी जी साहित्य प्रेमी हैं और मैं इतना कहना चाहूंगी कि परिवार से जुड़ी हैं। हम सबकी वरिष्ठ, जिसे कहना चाहिए सम्मानित अतिथि हैं, हमेशा रही हैं। दिनेश जी का हमेशा सहयोग रहा और जयलक्ष्मी जी का तो सहयोग होना ही था, जो मुझे प्यार से भाभी कहती हैं। और मैं इतना कहना जरूर चाहूंगी कि लखनऊ इतना खास है हम सबके लिए कि आप ये महसूस कर पाएंगे कि आप अहमदाबाद से यहाँ आई हैं, यहाँ बहू बनी है, लेकिन लखनऊ इनकी रगों में समा चुका है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और अब मैं चाहूंगी कि हमारी वरिष्ठ सदस्य शोभा मिश्रा जी बुके देकर स्वागत करें। स्मिता मिश्रा वरिष्ठ सदस्य हैं, हमारी संस्था की शॉल देकर पहनाकर सम्मानित हुई। नाटक में एक्चुअली बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। थैंक यू जयलक्ष्मी जी, पूरा नाटक आप देखेंगे और फिर बताएंगे अपनी प्रतिक्रिया। थैंक यू सो मच। तो आइए देखते हैं नाटक कोठा। मूल कथा मोहनदास नैमिषराय की, एडेप्टेशन डिजाइन डायरेक्शन अरुण त्रिवेदी। कृपया अपनी मोबाइल को प्लीज स्विच ऑफ कर दें या फ्लाइट मोड पे डाल दें प्लीज। एक मर्द के साथ ज्यादा भी नहीं रह सकती, ये इसकी कमजोरी नहीं, सच्चाई है। हाँ, लेकिन जिसमें दिल हो, जिसके साथ रहती है, उसके साथ बेवफाई नहीं करती। हाँ, उसे लोग भले कुछ कहें, मगर किसी एक घर में जिंदगी भर झूठ बोलने से अलग अलग मकानों में सच्चाइयां बिखेरना ज्यादा बेहतर है। आज की ताजा खबर,
शहर के लगभग सभी अखबारों में छपी हेडलाइंस ने शहर की शालीनता को गर्म हवा बनाकर झुलसा दिया कि शहर की वेश्याओं ने थाने पर पथराव किया। शहर के सभी थानों में यह खबर चर्चा का विषय थी। पुलिस अधिकारियों से लेकर पुलिस कर्मचारियों के बीच वेश्याओं के कोठों से सटे थानों में तैनात पुलिस कर्मियों के बीच लेन देन को लेकर अच्छी खासी चर्चा हो रही थी। कमिश्नर की टेबल पर रखे फोन की घंटी बार बार बज रही थी। फोन करने वालों में ज्यादातर शहर के अति विशिष्ट लोग ही थे। ये रसूखदार लोग बीच बीच में फोन करके अपना गुस्सा कलेक्टर पर उतार रहे थे और कलेक्टर एसएसपी पर। पुलिस अधिकारी अपने मातहत पुलिस कर्मचारियों को डांटने डपटने में लगे हुए थे। उनके पेट का पानी अजीबोगरीब तरीके से हिल डुल रहा था, जिसे और ज्यादा हिलाने पर पत्रकार तुले हुए थे। खाकी वर्दीधारियों पर चारों तरफ से सवालों की बौछार हो रही थी। एक का सवाल खत्म होने से पहले दूसरे का शुरू हो जाता। सर साहब, पूछते हैं कि कल रात अरे थोड़ा ठंड रखिए, सब जवाब मिलेगा। हाँ, अब करिए सवाल जवाब। हम पूछते हैं कि कल रात थाने पर वेश्याओं ने घेराव क्यों किया? अब हमको क्या मालूम, उन्हें जाकर पूछिए। उन्हीं से यानी? अरे भैया उन्हीं से जो रात में आके यहाँ नारेबाजी किए हैं। आपका आशय वेश्याओं से है? हाँ भाई हाँ, वह साली रंडियन से। आप जैसे जिम्मेदार पुलिस अफसर के मुंह से इस तरह से उन्हें गालियां देते अच्छा नहीं लगता। अरे मैडम, उन्हें गाली ना दें तो क्या हम उनकी आरती उतारें? बोलिए, वैसा कमुआ काहे करती हैं? पर उनसे ये काम कराता कौन है? हम नहीं कराते। पर उनकी कमाई में से हिस्सा तो लेते हैं आप। हिस्सा कौन लेता है जी? हम सभी को नहीं कह रहे हैं। आप प्रेस वाले ना नाका हम पुलिस वालों को बदनाम करते हैं। देखिए, जहाँ धुआं उठता है आग भी वहीं लगती है। अरे पत्रकार महोदय, आप तो वहीं आग लगा दे जहाँ साला धुआं ना हो। अरे सर साहब, ये पत्रकारों का काम ही क्या है? कुछ भी छापना और आग लगाना। ऐसी बात नहीं है इंस्पेक्टर साहब। यार, कम टू द पॉइंट। हाँ तो बताइए, कल रात उन्होंने थाने पर हल्ला क्यों बोला? लीजिए, चाय पीजिए। हमें नहीं पीनी पुलिस वालों की चाय। कौन जाने ये भी रिश्वत के पैसे से मंगाई गई हो या उसी गरीब चाय वाले को डरा धमका कर। देखिए, अब आप हमारी तौहीन कर रहे हैं। अरे हम आप सबसे इतनी सज्जनता से पेश आ रहे हैं और आप लोग। अरे भैया, आपको हमसे नाराजगी हो सकता है पर चाय से तो नहीं। आप जो न सवाल पूछेंगे हम ओकरा पूरा जवाब देने का प्रयास करेंगे। पहले चाय पी लीजिए और नहीं तो ठंडी हो जाएगी। बाकी सवाल जवाब तो साला चलता रहेगा। आप ये बताइए इंस्पेक्टर साहब, आप वेश्याओं को रात में थाने में भी बुलाते हैं? अभी कौन कहता है? हमने सुना है। अरे ये तो और भी गलत है। महिलाओं को रात में थाने बुलाना सरकारी नियम के खिलाफ है। अरे मैडम, वो महिलाएं नहीं वेश्याएं हैं। क्या वेश्याएं महिलाएं नहीं होती? हाँ होती हैं। अच्छा ये बताइए इंस्पेक्टर साहब, आपके थाने में कोई महिला पुलिस कर्मचारी है? बोलिए। अरे भैया, हम पुलिस मुख्यालय को लिखे हैं भाई। हाँ, और क्या? तो इसका मतलब आज की तारीख में आपके थाने में कोई भी महिला पुलिसकर्मी नहीं है? अब देखिए, ये सब तो ठीक बात है पर ये हमें बदनाम करने वाली बात है ना? अरे हमारा काम तो लोगों का हिफाजत करना है। और वेश्याओं से रिश्वत वसूलने वाली बात? झूठ है भैया, टोटल झूठ। पिछले सप्ताह आपके ही थाने से एक इंस्पेक्टर नशे में धुत वहाँ क्या करने गया था? गया था। उस कोठे पर एक वेश्या ने ग्राहक से झगड़ा कर लिया था। अरे इसीलिए उसे वहाँ जाना पड़ा था। पर झगड़ा क्यों हुआ था? हमें क्या मालूम। हमने तो ये भी सुना है कि आप राह चलते हुए लोगों को परेशान करते हैं। अरे भैया, जब वो राह चलते हुए ताक झांक करेंगे, इशारे करेंगे तो। इशारों से क्या मतलब? अरे मतलब भाई इशारेबाजी। इशारेबाजी? हाँ भाई हाँ, इशारेबाजी। पर किससे? ओफो भाई, वेश्याओं से। पर वेश्याएं आखिर क्यों है बाजार में? अभी हमको क्या मालूम। तो किसको मालूम होगा? जौन कबाड़ी और बनिया मोटा मोटा रकम लेकर अपना अपना मकान किराए पर दे रखे हैं। क्यों? ये तो भैया अपने जाकर पूछिए। आप भी पूछ सकते हैं। अब आप तो हदें कर रही हैं मैडम। हद कर रही है माने? अरे भाई जनाबे अली, कौनो अपना मकान किराए पर दे तो हम कौन होते हैं पूछने वाले। देखिए महाशय, ये कोई बस्ती नहीं है, बाजार है। और बाजार भी ऐसा जहां महिलाओं की अस्मिता बेची और खरीदी जाती है। उस बाजार में किराएदारों के रूप में आने वालों पर
आप लोग नजर नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा? चलिए माना, पर हम किस किस पर नजर रखेंगे? और देखिए पत्रकार महोदय, जितना जिम्मेदारी हम निभा सकते हैं ना उतना पूरिया कर रहे हैं। आखिर हम भी तो इंसान हैं। आप अपनी जिम्मेदारी निभाते तो थाने से सटे हुए बाजार में वो सब नहीं होता जो हो रहा है। देखिए जनाब अली, हर आदमी अपना अपना जिम्मेदारी निभाएगा तब वही बाजार में सुधार हो पाएगा। अब हमसे जितना कुछ हो पाता करिए रहे। गोया इस बाजार के लिए अब समाज सेवकों की भर्ती करानी पड़ेगी, क्योंकि पुलिस कर्मियों से समाज सेवा होती ही नहीं। अरे भाई, स्वयं सेवा से फुर्सत हो तभी तो ये समाज सेवा करेंगे ना। अरे पत्रकार महोदय, तभी इधर आइए। अब हर काम में अगर आप पुलिस वाले को जिम्मेदार बनाओगे तो कैसे काम चलेगा? बोलिए, आखिर जनता का भी तो कोनो धर्म है। देखिए, आप पुलिसकर्मी जब अपना धर्म निभाएंगे तो शेष लोग अवश्य कुछ न कुछ करेंगे। अरे भैया, लेकिन हम तो अपना फर्ज निभा ही रहे हैं। अपना फर्ज निभा रहे हैं। चलो। फिर कभी दर्शन दीजिएगा। थाने में पत्रकारों को काफी समय लग गया। अभी उन्हें वेश्याओं और मकान मालिकों से साक्षात्कार भी लेने थे। पूरी स्टोरी कवर करने के लिए उन्हें फोटोग्राफ्स भी करने थे। कुछ प्रमुख समाचार पत्रों के संपादकों के तो इस बारे में निर्देश भी थे कि भाई इस बार स्टोरी जबरदस्त बननी चाहिए, किसी की भी धरपकड़ हो जाए कोई चिंता की बात नहीं। अरे कुछ ही समय में संसद का सत्र शुरू होने को है, और अगर संसद के पटल पर हमारे अखबारों की प्रतियां लहराई नहीं गईं तो क्या मजा। सभी पत्रकार साथी बाजार पहुंच गए थे। उनकी निगाहें छज्जों पर जाकर टिक गई थीं। बड़े बड़े दालान, अलगनी पर सूखते जनाने कपड़े, दरवाजे खिड़की के पीछे से झांकती आंखें, और उन आंखों में ग्राहकों की तलाश होती। नीचे लालाओं, सुनारों, बनियों और कबाड़ियों की दुकानें, रिमझिम होटल और देशी शराब का ठेका। पास में एक छोटी सी दुकान इत्र और केवड़े की भी थी। कहने का मतलब ये कि पहले नीचे इनसे निपट लिया जाए जो सदियों से बाजार में किराएदार के रूप में रंडियों को बसाते रहे हैं। लगभग 100 गज की दूरी पर लाला जी अपनी हार्डवेयर की दुकान पर विराजमान हैं, और इस बाजार में अधिकतर मकान इन्हीं के हैं। अरे लाला जी कहाँ चलते हैं? राम राम लाला जी। लाला जी नमस्कार। अरे रुक जा भाई, देखे कौन नहीं बड़ो जरूरी हिसाब करूं। ठहर जा 2 मिनट। 107, 107, 111, 111, 4, 116, 120। हाँ भाई। लाला जी, किराए पर आपने अपना मकान क्यों चढ़ाया लाला जी? अरे भाया, मकान तो किराए पर चढ़ाने के लिए ही हो गए। हमारा मतलब है कि वेश्याओं को आपने मकान क्यों किराए पर दिया? हाँ? आप लागत टैक्स विभाग में नए आए हो? अरे आओ आओ बाबूजी, बिराजो, कुछ चाय पानी ले पधारो। नहीं नहीं लाला जी, हम सब पत्रकार हैं, अखबार के लिए आपसे बातचीत करने के लिए आए हैं। अखबार आ रहे हैं आप? जी। पर भैया, ये तो बताओ, ये अखबार के लिए हमारी जरूरत कैसे पड़ गई? लाला जी, हमारा मतलब है कि वेश्याओं का आपने मकान क्यों किराए पर दिया? अब भैया, किसी के माथे पर थोड़े लिखा है, हम तो उन्हें शरीफ औरतें समझते थे। मकान किराए पर देने से पहले पूछताछ की थी? हाँ भैया, पूरी पूरी पूछताछ की थी हमने, और बातचीत में तो बड़ी शरीफ औरतें लग गई। तो अब तो पता चल गया। अब देखो भाई, हम ठहरे बाल बच्चे वाले आदमी, कई बार हमने उनसे मकान खाली करने के लिए कहा, लेकिन उनके कान में जू तक नहीं रेंगती। ऐसे में तुम ही बताओ भाया, हम क्या करें? अब ये कोर्ट कचहरी ना भाया, कोर्ट कचहरी हम ना जाएंगे। सेठ जी, किराया तो पूरा मिलता होगा? हाँ भाया, किरायो पूरा मिल जावे। अच्छा। वे बेचारी हर महीने की पहली तारीख को किरायो यहीं आकर दे जावे। कभी किराया लेने ऊपर कोठे पर गए? अरे कैसी बात कर रही हो भाई, अम्बला ऊपर क्यों जाए?
पर ये मकान तो तुम्हारा ही है। हाँ हाँ भाई, मकान तो मारो ही है, पर वहाँ दाग ही दाग है। कितना भी गंगा जल से दो भाई, कोई फायदो नहीं। एक अंतिम सवाल और लाला जी। पूछो भाई, खूब सवाल पूछो। लाला जी, जब आप कहते हैं कि ये दागदार जगह है और गंगा जल से भी इसके दाग नहीं धुले जा सकते, तो हाँ भाई, फिर आप उन्हीं दागदार औरतों से पैसे भी लेते हो। वो तो किरायो है भाई। तो है तो पैसा ही, हाँ और वो भी वेश्याओं का। हटिया। अब गोड़ो घास से यारी करेगो, खाएगो के हैं? हाँ ठीक ही कह रहे हैं। चलो भाई। सोना उछला चांदी लुढ़की, कमाल की न्यूज छापते हैं भाई। सेठ जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते साईं, नमस्ते। सेठ जी नमस्कार। हाँ नमस्ते। हम सभी पत्रकार हैं अच्छा अच्छा और अच्छा। आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। हाँ बोलो साईं, क्या बातचीत करना चाहते हो आप सब? सेठ जी, आपको मालूम है कि जिन्हें आपने मकान किराए पर दिया हाँ वे वेश्याएं हैं। हाँ साईं, मुझे मालूम था। सेठ जी, किराया तो पूरा मिलता होगा? अरे बरोबर साईं, बरोबर। फिर फिर क्या साईं? हम ये जानना चाहते हैं, हाँ। जब आप जानते थे कि वे शरीफ औरतें नहीं है तो देखो साईं, हमें अपना मकान किराए पर उठाना था, सो हमने उठा दिया। पर हाँ, याद आया, पहले उन्होंने मुझसे बताया था कि वे नचनिया हैं। नचनिया? हाँ, अरे नाचने गाने वाली, मुजरा करने वाली। अब ऐसे किराएदारों की इंक्वायरी कराने लगे तो हाँ, तो मत कराओ इंक्वायरी। तुम्हारी इंक्वायरी होगी तब पता चलेगा। हेलो, कर लो बात। ये क्या बात हुई भला? आप तो पत्रकार हो ना, अखबार छापते हो, पर ये खबर बनती क्यों है, ये कभी सोचा है? अरे बोलो साईं, कभी सोचा है? बात को थोड़ा गहरे में समझो। हमें अपना मकान किराए पर देना था, सो हमने दे दिया, और वे बेचारी हर महीने किराए के बदले कुछ रुपए यहाँ दे जाती है। पर आपके पुलिस वाले, अरे इंक्वायरी करने वाले, हर महीने बिला नागा नोटों की मोटी मोटी थप्पियां यहीं से ले जाते हैं। हाँ, और बाजार में ग्राहकों की जेबें कौन कटवाता है? यही पुलिस वाले। अरे शहर में दंगा फसाद कौन करवाता? आपके यही पुलिस, मतलब इंक्वायरी करने वाले लोग। बच्चों की तरह से समझ में आ गई? अब बढ़ो साहब, धंधे का टाइम तो खट्टे ना करो। अच्छा, नमस्ते 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 नमस्ते। कौन हो भाई? और ये लौंडिया कौन है? हमारे साथ है। आप क्या करते हैं? हम पत्रकार हैं। ये भी लिखती है? हाँ, ये भी लिखती है। पर इसे ही यहाँ क्यों लाए? ऐसे ये देखने के लिए कि रंडिया कैसी होती है? नहीं, मैं तो केवल आप सबसे कुछ बातें करना चाहती थी। मैं बातें करने के लिए यहाँ मर्दों का आना ठीक है, वो बातें भी करते हैं और अपना काम भी। तू कौन सा काम करेगी मेरी जान? ये बोलना, बोल। अरे इन मर्दों ने तो हमारे जिस्मों को भट्टी बना रखा है, हम भीतर बाहर से खूब जलती हैं। हाँ, देखिए, हम आप सबसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, बस। जल्दी करो, हमारे धंधे का टाइम हो गया है। अभी तो शाम भी नहीं हुई है। अब ग्राहक का कुछ पता है क्या? किस टाइम आ जाए? किसी की बीवी थोड़े है कि आने वाले को कसिन समझकर मना कर दे। और नहीं तो क्या, ग्राहक तो साला दंदनाते हुए आते ही कहता है, चल इधर ले, तिरछी हो, ऐसे हो वैसे हो, हाड़ मांस का शरीर न हो, रबड़ की गुड़ियां हो जैसे हम। ग्राहक जैसे भी चाहता है, हमें बिस्तर बनना ही पड़ता है। बिस्तर यानी? उफ, अब इन अक्ल के टट्टू को कौन समझाए? अरे बिस्तर यानी हम माने रंडियां, और हमें आदमी के नीचे बिछना ही पड़ता है। ओह, I see। पूछिए,
क्या पूछना है आप सबको? जी पूछिए ना, क्या मालूम करना है आप सबको? हाँ, आपका नाम? इस बाजार की शान चमेली जान। और मैं रोजी। और मैं मुमताज महल। कहाँ से आई? अपने घर से। घर कहाँ है? जहाँ होना चाहिए। ए बाबूजी, क्यों हमारे जख्मों पे नमक छिड़कते हो? आखिर क्या मिलता है तुम्हें? देखिए, हम आपकी प्रॉब्लम। हाँ, यानी समस्या। भाई इतनी अंग्रेजी तो हमें भी आती है, पर आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको हमारी समस्या से क्या वास्ता? आप हमारे चाचा हो, भाई हो, बाप हो, कौन हो? बताओ ना, क्या रिश्ता है आपका हमसे? आप हमारे गांव के हो क्या? तू बता छोरी, हमारी समस्याओं के बारे में अपने अपने अखबार में छापोगे और छप जाने से हमारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? नहीं नहीं, दूर तो नहीं हो जाएंगी। बाय द वे, आपको यहाँ आए कितना समय हो गया है? 5 बरस। मुझे 10 बरस। और मुझे 7। और कैसा लगता है ये शहर? नई ससुराल की तरह, हर रात हमारे लिए नहीं होती है। आप कभी गिरफ्तार हुई? गिरफ्तार माने? मतलब पुलिस वालों ने पकड़ा? हाँ, पुलिस वालों ने पकड़ा। फिर क्या हुआ? पुलिस वालों ने साबित करने की कोशिश की हम रंडियां हैं और पेशा करती हैं। पर ये नई बात तो नहीं? हाँ, नई बात तो नहीं, लेकिन क्या? पुलिस वालों को जब ज्यादा पैसों की जरूरत होती है ना, तो वो ऐसा ही करती है। ऐसा ही माने? अरे वही, वो छापा मारती है और साबित करना चाहती है कि हम सब धंधा करती हैं। पर आप ये सब छोड़ क्यों नहीं देते? क्या छोड़े भाई? यही सब। यही माने? यही लेन देन। हाँ, बुदबुदाइए मत, यही माने इस तरह का लेन देन, मतलब अपने शरीर को बेचना। लेन देन? क्या बोली तू? सुन, इसी लेन देन से तू पैदा हुई है, मैं हुई हूँ और हम सब हुए हैं। फर्क बस इतना है, तू पैदा हुई तो तुझे घर मिला, स्कूल कॉलेज मिला, और आज पत्रकार है, लिखती है ना तू। और इधर हम पैदा हुए तो हमें ये सड़क मिली, अनाथालय मिला, और फिर ये कोठा, और आज हम अपना शरीर बेचते हैं खुला डंके की चोट पर। अरे देखिए, हमारा ये मतलब नहीं था। क्या मतलब था तुम सबका? जो हम यहाँ करते हैं वो साला तुम सब। अरे हम तो केवल अपना शरीर बेचते हैं, तुम सब तो अपनी डिग्री के साथ अपना जमीर, अपना ईमान तक बेच डालते हो। नहीं, और वो भी महज चंद रुपयों की खातिर ही ना। जाओ, बहुत हो गए सवाल जवाब, जाकर छाप दो अपने अखबार में। हाँ, छप जाए ना तो ही आकर चिपकाना मत ही भूलना। बड़े चलो भाई, जवाब करेंगे। गनीमत है। हाँ, इतनी जानकारी हमको चाहिए थी, उतनी हमें मिल गई। सोता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। मुझे वापस जाने दें। आप लोग चाहे जितने कोठों पर जाएं और कितनी वेश्याओं से बातें करें। अरे, तुमने खुद ही तो यहाँ आने की स्वीकृति दी थी। हाँ, और अब वापस जाना चाहती हो? अब कुछ और सुनना बाकी रह गया है क्या? देखो, तुम जाना ही चाहती हो तो बेशक वापस चली जाओ, पर मैंने कुछ गलत कहा था उससे? तुमने कुछ गलत नहीं कहा। फिर? कभी कभी हमारे सवालों से सामने वाले के अनजाने में जख्म कुरेद दिए जाते हैं। हाँ, वही उन्हें बुरा लग जाता है। पर वो ऐसा धंधा क्यों करती हैं? यही सब तो हम जानना चाहते हैं। थोड़ा और ठहरो। हाँ, साथ आए हैं तो साथ ही वापस भी जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक, चलो चलो, आओ आओ। बताइए। हमें आपसे कुछ बातें करनी जी। सिर्फ बातें? हाँ, सिर्फ बातें। हम इंटरव्यू लेने आए। तो आप सब अखबार छापते हैं? जी। अरे भाई, कौन है दरवाजे पर? कोई अखबार वाले हैं आपा? अरे भीतर भेज दे इन्हें। आइए आइए, भीतर आ जाइए। आइए, तशरीफ रखिए। आदाब। अरे रोजी, इन्हें पानी तो पिलाओ। जी आप देखिए, इन कोठों पर जो भी आता है हमें तो उसकी प्यास बुझानी ही पड़ती है। फिलहाल आप लोग पानी से प्यास बुझाइए। ये पार्वती है, बिना शिव की पार्वती। पहले इसे मंदिर में बिठाकर देवदासी बनाया, फिर मंदिर से चकले में भेज दिया। पहले मंदिर के पुजारी ने इसके शरीर को भोगा, फिर गांव के पटेल ने बाजी मारी, और जब दोनों का मन भर गया तो बारी आई गांव के सामंत साहूकारों की। वो क्या है ना कि हमारे समाज में जिसका जितना मान सम्मान, देवदासी को भोगने के उसके अधिकार उतने ही सुरक्षित होते हैं। जी, कुछ अपने बारे में भी बताइए। हाँ, हाँ, मेरा नाम है शबनम बाई।
एक नवाबजादे की मोहब्बत में फंस गई। पूरे 1 बरस तक उसने अपने जाल में फंसाए रखा और जब मन भर गया तो उसने उसी जाल को काट दिया, क्योंकि जाल बुनना और उसे काटना मर्दों की फितरत होती है। एमए किया था मैंने इतिहास में, पर उस बेवफा से मोहब्बत करके अपने इतिहास और भूगोल दोनों से अलग थलग हो गई। अब ना अपना घर है और ना अपना शहर। सोचा था पीएचडी करके नई पीढ़ी को शिक्षा बांटूंगी, पर बांट क्या रही हूँ ये सब। दूर से ही मत चलेगा या पास भी आएगा? आजा, आजा, आजा। मज्जे की छोड़ मेरी जान, तू बता तू कितना लेगी? मेरी जान, तू सब्जी खरीद रहा है या औरत? अरे धत यार, अब तुझे जिंदगी भर के लिए थोड़े ही खरीदना है, यही कोई 20-30 मिनट की बात है। तो बतला ना, अपने उस 20-30 मिनट का कितना देगा? जल्दी कर, टाइम खोटी मत कर। अच्छा अच्छा जी, हाँ ये ले। ठीक है, चले। आजा मेरे राजा, चल। और कुछ पूछना है तो बताइए। उनके बारे में बताइए। हाँ हाँ, इनके बारे में भी बता देती हूँ। भाई वो चमेली थी, ये हसीना है और ये रही रोजी। तीनों अनाथालय में पली बड़ी, भाग कर आई थी यहाँ, क्योंकि वहाँ भी यही काम होता था जो यहाँ होता है। अनाथालय और चकलों में हम औरतों की स्थिति एक जैसी है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ सरकारी ग्राहक होते हैं और यहाँ प्राइवेट। यानी अनाथालय में औरत को मुफ्त में भोगा जाता है। अरे जैसे सरकारी बिजली, सरकारी गाड़ी, सरकारी टेलीफोन, वैसे ही औरत भी सरकारी संपत्ति बन जाती है। यहाँ फर्क है जरा, अगर उसे औरत को बिस्तर बनाना है तो पहले अपनी गांठ ढीली करनी पड़ती है, तब जाके वो हल्का होता है। आप में से किसी को पान सुपारी का शौक हो तो बताइएगा। जरा पान दीजिएगा। हाँ जी हुजूर, बिल्कुल। शुक्रिया। अबे ऊपर भी आएगा या दूर से ही मोल भाव करता रहेगा? अरे सुन, मोटा बकरा है पार्वती, आराम से हलाल करना। अरे आने तो दे पहले बकरे को। दोनों को एक साथ निपटाएगी क्या? अरे नहीं मेरी जान, तू भी इधर आजा। चल जल्दी आ, बेसब्री। चल पहले तू ही ने निपटा दे। बोल क्या लेगी? हम 2 लोग हैं। तू अंदर चल, वही बता दूंगी। ऐसे काम नहीं चलेगा, पहले रेट यहीं फाइनल कर लो फिर। अरे तू चल ना, वही बैठ के बात कर लेंगे, दाम की भी और काम की भी। काम ही तो करने आए हैं मेरी जान। अच्छा, काम यही करेगा या अंदर? अरे तू चल ना। अरे इतना डरता क्यों है? देख चल। अरे कुछ गड़बड़। तू कितना लेगी? छमक चल रहा। तू बता मेरे राजा, कितना देगा? 200 चलेगा। चल चल ना छमक चल लो। इतना उतावला क्यों हो रहा है? 2 मिनट रुक, अंदर हाउसफुल है। कोई बात नहीं, हम थोड़ा इंतजार कर लें। तो अल्टीमेटली इस बाजार को बंद हो जाना चाहिए। यस। अरे ये बाजार बंद हो जाए तो जानते हो क्या होगा? क्या हो जाएगा? अरे बच्चे जो महंगे महंगे स्कूलों में जाते हैं ना पढ़ने, अपने अपने घरों में बैठ जाएंगे। हजारों आधुनिक बीवियां लिपस्टिक लगाना भूल जाएंगी, और मर्द तो महंगी शराब को तरस ही जाएंगे। उनके तो घरों के एयर कंडीशन तक बंद हो जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों? जानती हो,
इस बाजार से कितना माहवारी वसूला जाता है? कितना? लाखों से ज्यादा हर महीने। गॉट इट, यानी ब्लैक मनी का रोटेशन। यस यस। प्लीज नोटेड डाउन। और इसके अलावा इसके अलावा क्या? अरे इसके अलावा उन्हें जवान जिस्म भी चाहिए। पर किन्हें? अरे पुलिस अफसरों को, नेताओं को। पर किन पुलिस अफसरों को? अब नाम थोड़े पता रहते हैं हमें सबके। पर आप विरोध क्यों नहीं करती इन सबका? विरोध भी किया और नतीजा भी भुगता। मदद के लिए कोई सामने नहीं आता है। पर ऐसा क्यों? बेटी अभी तुम जवान हो, जरा उम्र ढलने दो, धीरे धीरे सब महसूस होने लगेगा। हम आप लोगों के फोटो लेना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, लीजिए हमारे फोटो। अरे चमेली, हसीना, अरे आपा। आओ भाई, अखबार वाले फोटो लेंगे, फोटो छापेंगे भी। क्यों? छापेंगे तो लीजिए फोटो। पर आपा, ये लोग? अरे बेटा क्या हो गया? कोई बात नहीं, अरे इनका तो धंधा है। अब रंडियों की स्टोरी छापेंगे और साथ में फोटो नहीं छापेंगे तो क्या खाक मजा आएगा? अरे ये भी धंधेबाज है और हम भी। एक धंधेबाज को दूसरे धंधेबाज की मदद करनी चाहिए। और अब हमारा है ही कौन इस दुनिया में ग्राहकों के सिवा? अरे हम तो पहले से ही बदनाम औरतें हैं। 2-4 फोटो आपके अखबार में भी छप जाएंगे तो कौन से और अधिक दाग धब्बे लग जाएंगे हमको। लीजिए फोटो लीजिए। चले छम्मक चलो। हाँ हाँ चल। नाम क्या है तेरा? नाम की छोड़, काम को लेकर रख। सब तक खाली हो। बच्चा रोने लगा इसका। रोजी, ले, ग्राहक आया है, संभाल। हो गई फोटो? आई फैमिली फोटो। शुक्रिया। और कुछ पूछना है तो बताओ भाई। मैं पहली बार यहाँ आई, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। देखिए, हम सब आपकी इज्जत करते हैं। जी। इज्जत? अरे छोड़िए मियाँ, ये सब बेकार की बातें। सच तो ये है कि रंडियाँ सबको चाहिए, लेखकों को, पत्रकारों को, समाज सुधारकों को, और हाँ, अभिनेत्रियों को भी। वो यहाँ आएंगी, हमसे बातें करेंगी, हम कैसे उठते बैठते हैं, कैसे अंगड़ाई लेते हैं, होंठ काट कर कैसे ग्राहक फंसाते हैं। किसी को ट्रांसफर कराना हो या प्रमोशन, तब हमारी ज़रूरत पड़ती है। टेंडर पास करवाना हो तो हमारी याद आती है। वो क्या है ना कि कभी कभी सरकारी अफसरों को सीधे घूस नहीं दे सकते, तो हमें परोसा जाता है रिश्वत के रूप में। हमारे शरीर पर शतरंज की बाजियां खेली जाती हैं और बड़े बड़े सौदे मंजूर होते हैं, और इस जंगल में हिंसक जानवरों की दरिंदगी को सहना पड़ता है हम सबको। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। नमस्ते।
अरे तुझे 9 लाख का पहना दूंगा ओ सजनी जी दीवाने। अरे रे कहाँ घुसा जा रहा है मेरे अमिताभ बच्चन? 9 लाख तो बाद में पहनूंगी, पहले पैसे निकाल। अरे दूंगा मेरी जान, दूंगा दूंगा। आज तो तेरे ऊपर मैं नोटों की बारिश कर दूंगा। अच्छा मेरे प्यारे शराबी, तो निकाल ना। चला देता हूँ, अंदर चल। नहीं नहीं, अंदर तो मैं बाद में जाऊंगी, पहले पैसे निकाल। 10 साली पहले पैसे मांगती है। पैसे नहीं देगा तो यहाँ क्यों आया है? तेरी बीवी हूं मैं, फोकट में मजा लेगा। चल बाहर निकल। अरे ठहर ना मेरी जान, देता हूँ ना पैसे। हैं लाया क्या? लगा ना। नहीं हाँ ये ले पैसे, नहीं दूंगा। 500 रुपए में तुझे खुश करूं? हाँ आजा और मुझे खुश कर दे तू। अच्छा साला तू यहाँ इसीलिए आया था। अब इस गंदगी को कौन साफ करेगा? मैं तेरी बीवी हूँ क्या जो तुझे खुश भी करूँ और तेरी इस गंदगी को भी साफ करूँ? घर में साली बीवी गाली देती है और यहाँ ये वेश्या। अब भाई शरीफ आदमी जाए तो बोला कहाँ जाए? यही घर में साली बीवी भी यही कहती है कि जहन्नुम में जा, और अब तू भी मुझसे जहन्नुम में जाने को कहती है। उठ ना, बाहर निकल। अबे साले, मैंने तुझे एडवांस में 500 रुपया दिया है। अरे चल साले भाग यहाँ से, बड़ा एडवांस में 500 रुपए देने वाला। सारा बिस्तर खराब करके रख दिया है तूने। तेरी अम्मा आएगी इसे साफ करने क्या? साले अम्मा का नाम मत लेना। अरे क्या हुआ पार्वती? दारू पी कर आया है यहाँ, दिखता नहीं? हाँ दारू पी कर आया हूँ, तेरे पैसे से तो नहीं पीना। पर इसने यहाँ क्यों उल्टी की? तुझे उल्टी करनी थी तो अपने घर जाकर करता। तू ठीक कहती है, मगर हम पूछने वाले होते कौन है? कोई साइन बोर्ड भी तो नहीं लगा सकते कि यहाँ शराबियों का आना मना है। क्या कहा तूने? शराबी कहा है? तू शराबी है। यहाँ तो साला कोढ़ी भी आएगा तो हमें उसकी भी आग बुझानी पड़ेगी। कोढ़ी कह रहे हो? लो बताओ अब ये लोग हैं। मैं कोढ़ी हूँ क्या? है नहीं, तो कोढ़ी नहीं है, तो शराबी है मेरे प्यारे। चल बाहर निकल। अब शराब पीनी कोई बुरी बात है क्या? आप ही बताओ भाइयों। हैं ना ना, शराब पीनी तो बहुत अच्छी बात है। खूब शराब पियो और इसी तरह दूसरों के घर गंदे करो जाके। सॉरी भाई, गलती माफ। क्यों भाई? हम तेरी अम्मा हैं, बहन हैं, बीवी हैं। कौन है जो तेरी इस गंदगी को साफ करे? अब मैंने जानबूझकर उल्टी थोड़ी ना किया ना भाई। अब कौन उलझे इस मरदूत से? इसे उठा के बाहर फेंक के आओ। जी आपा। चल उठ कमीने, कुत्ते, साले बाहर निकल। हाँ खूब तो मुझे गालियाँ। घर में साली बीवी गाली देती है। साले बाहर ना। चुप, ये देख साले सीढ़ी है ऊपर। और सुनो, संभाल के ले जाना, कहीं सीढ़ियों पे फिसल के गिर गए और चोट लग गई तो मरे कम बखत पुलिस वाले आ धमकेंगे। 2-4 हजार तो वो ले जाएंगे। अब इसे उठा के ऐसे उधर फेंक दो, सुबह साफ करना। चलो बहुत रात हो गई, सो सब। इधर से चलो।
शबनम भाई। अरे रजाक, इसे कहाँ से ले आया? हीरा लाया हूँ शबनम भाई, हीरा। ध्यान से देख पाए, इसे अभी तलक किसी ने छुआ भी नहीं है। कुर्रा कागज है ये, कुर्रा कागज। अरे तेरे कोठे पर रुपयों की तो बारिश कर देगी ये। हाँ, पसंद आया नया माल? अच्छा, अरे मुंह खोल, उसका सांस तक ना आ रही उसे। अरे तेरा हुक्म तो सिर माथे पर। अरे रुक साले, अब तो तुझे धंधा करना ही पड़ेगा। नहीं, मैं ये धंधा नहीं करूंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे कोई छू भी नहीं सकता। ऐसा? अबे साली, तू जिंदा भी रहेगी और तेरे इस खूबसूरत शरीर को न मैं नुचवाऊंगा भी। तू दल्ला है ना? तूने तो अपनी माँ बहन को भी कोठे पे बैठाया होगा। चुप साली, तू मेरी माँ बहनों को कोठे पर बिठाएगी? क्यों? मैं बैठ सकती हूँ, तेरी माँ बहन कोठे पे नहीं बैठ सकती। तेरी तो बोल ना हरामी, भड़वे पूछता क्यों नहीं? इधर दिखाता हूँ तुझे दल्ला की साली को। धंधा करेगी या नहीं करेगी? बोल साली, बोल बोल साली, बोल बोल। और सुन, तुझे यहाँ छती छावितली बन के नहीं रहना, वैश्या बन के रहना है। जो सब करते हैं यहाँ वही काम तुझे भी करना है। अरे साली, भेजे ना ये बात। हाँ। भाई, मेरा काम खत्म। परसों ले जाना। ऐसा? ठीक। क्या मेरा यहाँ कोई भी नहीं है? भाई, ओ भाई जी, तुम तो मेरी बात संभालो। क्या मुझे यहाँ से आजाद नहीं करा सकोगी? बोलो। तुम तो बन गई, कोठे पर बैठ गई। पर क्या एक भली लड़की को यहाँ से आजाद करा सकती हो? बोलो ना भाई, चुप क्यों हो? बोलो। तुम तो बरसों से आओ, तुमने तो बहुत सी मासूम लड़कियों को सिसकते देखा होगा।
इज्जत की ढेरों किस्में होती हैं। घूंघट, थप्पड़ और गंदम। इज्जत का सबसे छोटा और सबसे बड़ा हवाला है औरत। घर से लेकर फुटपाथ तक हमारा कुछ भी नहीं। इज्जत ही हमारे गुजारे की बात है। इज्जत के ही नेज़े पर हमें दाग दिया जाता है। और तो और, कोई रात को हमारा नमक चख ले तो एक उम्र के लिए हमें बेजायका रोटी कह दिया जाता है। आपा, एक बात पूछूं? पूछ। क्या उम्र रही होगी तेरी जब तू अपने नवाबजादे के चक्कर में फंसी थी? क्यों? नहीं, कुछ खास नहीं, बस यूं ही जानना चाह रही थी। बताना आपा, याद करके। 18 साल। ये नवेली भी मुझे 17-18 की ही लगती है आपा। हाँ, 18 साल। 18 की थी मैं जब अपने से 20 साल बड़े एक नवाबजादे की मोहब्बत में गिर पड़ी थी। उसके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी मैं, और ट्यूशन से मिले पैसों से खुद भी पढ़ती थी। मेरे बाप का दोस्त था वो। बचपन से ही मुझे न तो माँ का प्यार मयस्सर हुआ और न बाप का। शायद इस बुनियादी कमी को ही मैं पूरे का पूरा खुद में समो लेना चाहती थी। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत अंधी होती है। अरे मैं तो निरी अंधी ही हो गई थी मोहब्बत में। बिखर जाना चाहती थी, टूट जाना चाहती थी, खुद को समूचा खो देना चाहती थी मोहब्बत में। पर वो तो मुझे आंखें खोलकर ही मोहब्बत कर रहा था, और मैं उसे मोहब्बत करती रही आंखें बंद करके। बस यही फर्क रहा उसकी और मेरी मोहब्बत में। मैं उसे अंदर से महसूसती रही और वो हरामी मुझे बाहर से। और कब मोहब्बत से वासना की भट्टी में तब्दील कर दी गई मुझे पता ही नहीं चला। मोहब्बत की चाह में मुसलसल वासना ही हासिल करती रही, और फिर देह की इस मंडी में लाई गई। शुरू में मैंने यहां से भागने की बहुत कोशिशें की, यहां तक कि दलाल से झगड़ बैठी, जूतम पे एजार किया। तो दलाल ने पुलिस वालों से मिलकर मुझे हवालात में बंद करवा दिया। फिर वहां भी वही होता रहा जो कोठे पर होता था।
अरे कोठे पर तो लोग पैसे भी देकर जाते हैं, हवालात में तो बगैर पैसों के ही कई रातों तक मेरी देह को वासना का शिकार बनाया गया। चूंकि खाल खींचने वाले खाकी वर्दी वाले थे, इसलिए किससे शिकायत करती मैं? ऊपर के अफसर से जाकर फरियाद करती तो वो भी वही फरमाइश करता, यानी पहले मेरे शरीर से खेलता, फिर मेरी बात सुनता। तब तक मुझे कितनों का बिस्तर बनना पड़ता, इसकी कोई गिनती नहीं होती, और गिनती कोई कर भी नहीं सकता है। अरे ग्राहकों को गिने या पुलिस वालों को। लिहाजा दल्ले की शर्त मुझे माननी पड़ी। नहीं मानती तो क्या करती मैं? कहां जाती? अरे हमारा तो सबसे बड़ा गुनाह यही है कि हम औरत हैं। किस किस परचम के बंद खोलूं मैं? क्या औरत का बदन से ज्यादा कोई वतन नहीं होता? इस दुनिया में अगर किसी के ऊपर एक बार बदनामी का ठप्पा लग गया तो वो ताउम्र उसी तरह लगा रहता है। आपा, एक मर्तबा इस नवेली की तरफ देख तो। ये भी मुझे 18 साल की लगती है। अरे तेरी घड़ी की सुई 18 पर क्यों अटक गई? और कहना क्या चाहती है तू? साफ बोल। आपा, मुक्त कर दे इसे। क्या जरूरी है कि जो हम सबके साथ हुआ वही इस नवेली के साथ हो? 56 की हो रही हूं इस वक्त में। एक वेश्या की उम्र का ये वो पड़ाव होता है जहां से उसे ना अपना आज साफ साफ दिखाई देता है और ना आने वाला कल। तेरा आज और तेरा आने वाला कल हम हैं आपा। हसीना है, चमेली है, मुमताज और रोजी। बस इस नवेली को इसमें शामिल मत कर आपा। छोड़ दे इसे, मुक्त कर दे इसे। लेकिन दल्ले को क्या और कैसे जवाब दूंगी? हरामी है साला। पर उसे एक बार रुपए हासिल हो जाए तो उसे किसी की फिक्र नहीं रहती। हाँ, ये ठीक है। सुन। हाँ आपा। जा अपनी इस नवेली को खाना ला कर दे। मत, भूखी होगी ना? खाना खा ले। हाँ ले।
क्या नाम है बेटी तेरा? नाम तो बता अपना, क्या नाम है? पूनम। देख, अभी सुबह हुई है, फिर दोपहर होगी और ढल जाएगी, फिर रात होगी। मुक्ति चाहती है ना तू यहाँ से? देख बेटा, शहर तेरे लिए अजनबी है, पर तुझ में हिम्मत है। इसी हिम्मत के बल पर रात होते ही मौका देकर चिड़िया फुर्र